दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। भारत की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो देश की सत्ता पर काबिज है, भारतीय जनता पार्टी, उसने आज बिहार में बंद का ऐलान किया था और 4 सितंबर को ये जो बंद था वो 5 घंटे का रखा गया था। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे दिन तक। ये बंद रखा गया था कि प्रधानमंत्री जी की जो माताजी हैं, दिवंगत माताजी, उनको लेकर, मोदी जी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। दरभंगा की अब दिलचस्प बात ये है कि जो रैली, जिसको रैली का मंच कहा जा सकता है, वहाँ पे जब राहुल गांधी नहीं थे, तेजस्वी यादव नहीं थे, दीपांकर भट्टाचार्य नहीं थे, कोई बड़ा नेता नहीं था, सिर्फ लोकल नेता थे। उस समय किसी लड़के ने आकर, वहाँ पर कोई युवक था, वो आकर उसने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल ज़रूर किया, सुना गया। लेकिन किसी नेता का कोई इन्वॉल्वमेंट वहाँ नहीं था। फिर उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि अब कहा जा रहा है, मैं नहीं जानता कि इसमें सत्यता क्या है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन जो बिहार के अखबारों में मैंने खबरें पढ़ी, जो हमने वहाँ की वेबसाइट्स में खबरें पढ़ी कि वो युवक जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई कार्यकर्ता रह चुका था। उसके फोटोग्राफ्स हैं। आई मीन इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी का जो गमछा है, एक ऐसा जो जो कपड़ा है, उसको अपने गर्दन में लपेटे हुए वो कुछ नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें भी सामने आई। कांग्रेस पार्टी ने साफ शब्दों में कहा और आरजेडी ने भी कहा कि उस नाम का कोई युवक उनके संगठन में कभी नहीं रहा है। तो ये बड़ा रहस्यमय मामला हो गया कि आखिर रैली जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर की थी, उसमें तो वो शामिल नहीं था। फिर मंच से वो लड़का कहाँ आया? इसी मसले को लेकर कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सारे लोग माफी मांगे प्रधानमंत्री से, और सॉरी, देश से माफी मांगे कि वो देश के प्रधानमंत्री की माताजी का अपमान उन्होंने क्यों किया है। अब सवाल यह है कि क्या अपमान राहुल गांधी ने किया? राहुल गांधी तो मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी महिला, किसी पुरुष का अपमान करते हैं। वो राजनीतिक रूप से बहुत तीखी टिप्पणियां करते हैं, बड़े साहसी किस्म से वो किसी पर अटैक करते हैं, सत्ताधारी दल के किसी नेता पर, वैचारिक अटैक। लेकिन मैंने कभी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज तक मैंने राहुल गांधी को नहीं सुना। अपशब्दों के इस्तेमाल के लिए मैंने अपने पार्लियामेंट जब मैं कवर करता था तब, और जब अब नहीं कर रहा हूं तब, अगर ज्यादातर लोगों को देखा है तो भारतीय जनता पार्टी, बड़े नेता, बड़ी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सर्वाधिक मैंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा है। क्षेत्रीय पार्टियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस में भी कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन टॉप लीडरशिप जो कांग्रेस की है, खासकर राहुल गांधी की बात अगर मैं करूं, तो मैंने कम से कम मैंने नहीं सुना। देश के बड़े नेता जो इस समय सत्ता के शीर्ष पर हैं, उन्होंने भी सोनिया गांधी को जर्सी गाए। एक कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, शायद तब वो थे या नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी को कहा गया था, जो अब नहीं है इस दुनिया में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। बहुत सारी चीजें कही गई थी और पूरा देश जानता है, ये मुझे कोई बताने की बात नहीं है। तो अचरज इस बात का है कि आखिर इस मुद्दे को उठाया क्यों बीजेपी ने, कि माफी मांगे। भाई, राहुल गांधी क्यों माफी मांगे, कैसे मांगे, क्या मतलब है, जब उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? आप किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे और आप कहेंगे कि माफी मांगिए। तो इसी मुद्दे पर बीजेपी चाहती थी कि उसको, इस मुद्दे को वो बड़ा बना दे, और बिहार बंद का आयोजन कर दिया, ऐलान कर दिया। ऐलान जब बीजेपी ने किया, तब भी बीजेपी के भी कई नेता बहुत असमंजस में थे कि क्या ये ऐलान, इसका कोई मतलब होगा? बिहार की जनता की इसमें मांगे नहीं है, बिहार की जनता की जरूरत के बारे में, या इवन अपोजिशन के खिलाफ भी अगर कोई मुद्दा बनाना हो, तो वो भी इसमें नहीं है। क्या इसको समर्थन मिलेगा? क्या लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें? अब आपको मैं बताऊं कि मैंने बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों से मैंने बातचीत की, यह पता करने के लिए कि आज का बंद कैसा रहा।
तो लोगों ने जो मुझे बताया है उसके मुतालिक ये बंद विफल हुआ, बहुत बुरी तरह। और आपको मैं यकीन दिलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में मैं ताकत जानता हूं। वो कोई भी बंद अगर आयोजित करे पीपल्स इशू पे, तो वो बंद को सफलतापूर्वक आयोजित कर सकती है। इतनी ताकत बीजेपी के पास आज है बिहार में कि वो बिहार को बंद करा सकती है अगर वो जनता के मुद्दों को कोई उठाए। जेडीयू और बीजेपी उठाए तो पूरी तरह बंद कर सकती है। तो उसकी सरकार है भाई, वो अपोजिशन में नहीं है। बंद वगैरह का काम अपोजिशन करता है। जेडीयू और बीजेपी की ये सरकार है जिसमें चिराग पासवान भी मिले हुए हैं। ये तीनों पार्टियां चाहें तो बिहार के सारे जिले बंद हो सकते हैं। अब मुझे यह बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी ये बंद नहीं करा सकी, कामयाब नहीं हुआ, रास्ते रोके गए। तो रास्ते तो पटना में पटना यूनिवर्सिटी के 10 लड़के भी खड़े हो जाएंगे अगर अशोक राजपथ पर, और कुछ लड़के चले जाएंगे बेली रोड, तो वो भी बंद हो जाएगा रास्ता। रास्ता रोकने में क्या है? लेकिन सिर्फ रास्ते रुके कुछ देर के लिए, और वो भी जितने कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासनिक लोग हैं वे सब आए भी और गए भी। लंच करने बिहार में होता है, पटना में या मुजफ्फरपुर या दूसरे शहरों में, कि लंच करने कई बार लोग घर आ जाते हैं। अब दिल्ली की तरह या गुड़गांव की तरह तो मामला है नहीं कि आप सुबह आए तो रात को ही जाएंगे। दूर दूर के घर और दफ्तर बहुत दूर दूर हैं, ऐसा है नहीं। तो मैंने देखा है कि वहां लोग सुबह जाते हैं और कई बार लोग जो है दोपहर में घर चले आते हैं। तो लोग सुबह भी गए। अभी मैंने एक फैमिली में बात की, और बात की तो पता चला कि वो दोपहर में लंच करने आए हुए हैं सज्जन। अब आप सोच सकते हैं, तो किसी टाइम पे उनको कोई परेशानी नहीं हुई। तो इससे साबित होता है कि ये बंद जो है वाकई सक्सेसफुल नहीं रहा, बल्कि उल्टा इसका असर पड़ा है। कैसे पड़ा है? लोग नाराज हुए कि उनको बेवजह उन लोगों को रोका गया जो जो जरूरतमंद थे। किसी को हॉस्पिटल जाना था, किसी को कोई और परेशानी थी। तो हम जिन लोगों से बात की उसमें सबको तो हमने नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन मैंने सोचा कि इस विषय पर बातचीत करने के लिए क्यों ना मैं बिहार के किसी तेज तर्रार युवा पत्रकार को, जो रिपोर्ट करते हों और जिन्होंने आज रिपोर्ट किया हो, हम उनसे भी पूछें कि जो फीडबैक मुझे मिला है उसकी क्या सत्यता है। और वो दोस्तों, हम हमारे साथ इस समय मोहम्मद कैफ हैं, जो वहाँ के बहुत ही सक्रिय पत्रकार हैं, एक यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हैं। मोहम्मद कैफ, आपने कैसे देखा पटना में जो बंद का आयोजन था? वो हमारी जो हमको जो फीडबैक मिला है बहुत सारे नागरिक लोगों से, आम लोगों से, वो बताते हैं कि बंद बहुत कामयाब नहीं दिखा है। लेकिन एक्टिविस्ट जरूर आए, महिला कार्यकर्ता बीजेपी की खास तौर पे सड़कों पे उतारी गई, लेकिन उनकी संख्या कम थी और आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था बंद में। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? जी, बिल्कुल हम राजधानी में कवर कर रहे थे सर, सुबह 7 बजे से बंद बुलाया गया था। हम बंद में 9 बजे करीब पहुँचे और स्थिति ये थी कि सड़कों पर बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता कहीं दिखे ही नहीं। हम कई इलाके को क्रॉस करते हुए, जेपी गोलंबर गांधी मैदान क्रॉस करते हुए हम डक बंगला जब पहुँचे 10 बजे करीब में, तो वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 15 जेडीयू की महिला जो नेत्रियाँ हैं, वो भी एक प्रवक्ता जो महिला की है अंजू मारा, उनके नेतृत्व में 15 से 20 महिलाएं सड़क पर बैठी हुई थी। हाथों में उनके झंडे थे पार्टी के, और गाड़ियां चल रही थी, जो भी सरकारी बसें हैं, ऑटो रिक्शा है, सब साइड से निकल रहे थे। और उसके अलावा जब हम उससे आगे बढ़े, जहाँ पर बीजेपी का दफ्तर है इनकम टैक्स कार्यालय के पास में, तो वहाँ पे जी। कुछ संख्या ज्यादा था। तो संख्या 100 से फिर भी ज्यादा नहीं था। तो बंद सुपर फ्लॉप इसको कह सकते हैं कि बंद में आम जनता बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं थी। आम जनता इस बंद में अपनी भागीदारी नहीं निभाई। पॉलिटिकल बंदी था, और पॉलिटिकल बंदी में भी बड़े चेहरे जिनके नाम का ऐलान किया गया था कि रविशंकर प्रसाद इस बंद में शामिल होंगे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के शामिल होंगे, नितिन नवीन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके लिए बारे में भी सूचना हम लोगों को दी गई थी कि वो लोग 10 बजे से बंद को अटेंड करेंगे। लेकिन कोई बड़ा नेता भी नहीं पहुंचा, भीड़ कम देखते हुए। और ये बड़ा अजीब सा दिखा कि बिहार की इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी, और उसके साथ में जेडीयू भी शामिल है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, उसके बाद भी राजधानी बंद नहीं करा पाए ये लोग। हो नहीं, सकता है लेकिन कि मुद्दा जो इन लोगों ने उठाया। लेकिन मोहम्मद कैफ, ये हो सकता है कि आप जिस इलाके में पटना के हों, आप जिधर कवर करने गए हों,
हो सकता है कि जो बीजेपी के स्टेट लेवल बड़े नेता हैं या मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं जिनका नाम आपने लिया, हो सकता है कि वो किसी दूसरे इलाके में रहे हों और आपको जानकारी न मिली हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है नहीं कि वो न जाएँ? सर, बीजेपी दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर इनकम टैक्स चौराहा है। और जी, बीजेपी के कोई भी बड़े नेता जब प्रदेश कार्यालय से निकलेंगे तो सबसे पहले जहाँ पर वो जिस पॉइंट पर पहुंचेंगे वो इनकम टैक्स चौराहा ही होता है। उसके बाद वो लोग डकबंगला जाते हैं। पटना की ये दो ओके, मुख्य जगह हैं जहाँ पे प्रदर्शन होती है। राहुल गांधी भी जब एसआईआर को लेकर बिहार बंद में आए थे तो उनका भी बंद जो है इनकम टैक्स चौराहे से ही शुरू हुआ था और उसको भी हमने कवर किया था। तो एक उस समय जो भीड़ था, विपक्ष का जो बंद था, हो सकता है वो जनता का मुद्दा था। तो लोग उमड़ पड़े थे, नेट काम नहीं कर रहे थे, चलने का पैदल रास्ता भी नहीं था। लेकिन अभी के हालात ये थे कि बंद तो करने लोग उतरे थे लेकिन आम जनता उसमें सहयोग नहीं कर रही थी। आम जनता चिड़चिड़ाई हुई थी, कई जगहों पर हिंसा हुई, मारपीट लोगों से कर लिया गया और लोगों को जबरन रोका गया। एक वीडियो हम आपको भेज देंगे, आप उसमें ऐड कर लेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति साइकिल से अपने दुकान को खोलने जा रहा था, उसका गुमटी या कुछ इसी तरह का दुकान है क्योंकि वो साइकिल से जा रहा था। उसको बीजेपी के नेता ने उठा करके पटक दिया रोड पर और उसको बोला गया कि तुम 12 बजे के बाद अपना दुकान खोलना। व्यक्ति कह रहा था कि हम दुकान तो अभी बंद ही रखेंगे, हमको जाने दो दुकान तक। तो उसके साथ भी हिंसा हुई और सबसे दुर्भाग्य की बात कि हमारे ही कैमरे पर सोनिया जी के बारे में कहा गया कि वो बार बाला है। आज के प्रदर्शन में जो लोग एक माँ के सम्मान में आए थे, प्रधानमंत्री की माँ के सम्मान की बात कर रहे थे, उनके कार्यकर्ताओं ने मेरे कैमरे पर वीडियो हम आपको भेज देंगे, उपलब्ध करा देंगे, अभी व्हाट्सएप पर आप जोड़ लीजिएगा। उसमें कहा गया कि वो बार बाला है और ये इतना अपमानजनक था कि वहाँ पर जो बीजेपी की एक और नेत्री थी, महिला नेत्री, वो दौड़ करके आई और हमको कह रहे थे कि आप काट के हटा दीजिएगा। उनसे भी वो व्यक्ति लड़ गया, बीजेपी का हाथ में झंडा लिए हुए था और जिसने बुजुर्ग को मारा उस व्यक्ति से, वो महिला से लड़ गया कि नहीं वो बार बाला थी, हम बोलेंगे। तो इस तरह के आज की बंदी का ये रहा और बिहार से अलग अलग तस्वीरें निकल करके आ रही है कि कहीं पर पढ़ाने जा रही महिला शिक्षक से मारपीट की गई। सिवान से एक तस्वीर निकल के आई है जहां पर एक महिला अपनी दुकान, छोटा सा गुमटी नुमा दुकान खोल के बैठी थी, वहां पर बीजेपी के लोग गए, उसके साथ मारपीट की, उसके साथ गया। तो ये सब कुछ हुआ है बंदी में। बिल्कुल आम लोग तो हमको कहीं नहीं दिखे, जो भी दिखे पार्टी के पदाधिकारी थे, वो भी बहुत कम संख्या में थे। कोई इस मामले पर खुल करके बात भी नहीं कर रहा था। सिर्फ बंदी क्यों, हमने मुख्य सवाल ये पूछा कि बंदी होता है कि जो मौजूदा सरकार है बिहार में उससे आप कोई मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप हैं, तो आपकी मांग क्या है? आप तो खुद सरकार में हैं। किन, तो उन लोग कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था कि आप किनके खिलाफ बंदी किए हुए हैं। आप खुद गवर्नमेंट में है, जिस व्यक्ति ने गाली दिया वो व्यक्ति इस वक्त जेल में है, अब उसके साथ जो होगा कानूनी तौर पर होगा। इस तो फिर किस बात के लिए आप सड़क पर आए? तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था और लोगों से जब सवाल करने पर एग्रेसिव भी लोग हो जा रहे थे। कई जगह पत्रकारों से भी मारपीट हुई। अभी हिंदुस्तान के एक पत्रकार को भी मां बहन की गाली दी गई। तो बंदी पूरी तरीके से फेल रही, आम लोगों का इसमें कोई भागीदारी नहीं हुई। सिर्फ बीजेपी जेडीयू के कुछ लोग, चिराग पासवान तो थे ही नहीं, चिराग पासवान के एक प्रदेश के सचिव तक इस बंदी में नहीं पहुंचे। दो चार 10 लोग झंडा लेकर के, अब वो पार्टी के जुड़े हुए लोग थे या नहीं थे हम नहीं जान रहे हैं, चूंकि हम प्रदेश को कवर करते हैं, राजधानी में रहते हैं, तो लगभग सभी पदाधिकारियों को हम पहचान रहे हैं और सभी लोग इस वक्त मुजफ्फरपुर में हैं। चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में 11 बजे से वो भी रैली करने वाले थे, 12 बजे तक बंदी थी और चिराग पासवान की जो रैली मुजफ्फरपुर में थी वो 11 बजे से थी। तो अच्छा चिराग उनकी पासवान पार्टी भी की रैली, इस, उनकी पार्टी की रैली, हाँ उनकी अपनी पार्टी पार्टी की रैली। चिराग जी, चिराग पासवान की पार्टी की रैली मुजफ्फरपुर में 11 बजे से है। ऑफिशियली अरे! अनाउंसमेंट है, सब कुछ है, पूरे पदाधिकारी वहां लगे हुए हैं और 12 बजे तक बंदी है। तो 1 घंटा पहले से वो कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी इस बंदी में उनके भी पार्टी के लोग शामिल नहीं हुए हैं। और मिस्टर उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसकी क्या स्थिति दिखाई पड़ी? कोई पदाधिकारी नहीं था, 10 लोग थे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं था। जहाँ पे अच्छा आप जिस बंद किया गया, जो मेन चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा और डाक बंगला, राजधानी का जो मेन 2 चौराहे हैं, इन दोनों जगहों पर हम थे, चूंकि बहुत करीब में है दोनों, 1 किलोमीटर के जी, आसपास में है और वहीं से 10 कदम इनकम टैक्स से दूरी पर बीजेपी का दफ्तर है और बीजेपी दफ्तर से आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे वहाँ जेडीयू का दफ्तर है। तो सब कुछ वहाँ पे दिख रहा था, वहाँ से विजिबिलिटी बहुत तगड़ी थी, कुछ भी नहीं दिखा, कोई बंदी का असर नहीं था। राजधानी में नहीं था तो बिहार में तो कह सकते हैं कि फेल हो गया ये रैली, ये बंदी। अच्छा ये वीर चंद पटेल पथ जो है जिसको आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स गोलंबर से
बिहार विधानसभा की तरफ जाने वाली जो रोड है, उसी उसी रोड पर जी, एक तरफ जी, बीजेपी का कार्यकर्ता है, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आरजेडी का कार्यालय है, बीजेपी का कार्यालय पहले जी, पड़ता है, और राइट साइड में जी, मैंने देखा है जेडीयू का कार्यालय है। तो ये बिल्कुल। जेडीयू के लोग जो नेता हैं, क्या वो अपने कार्यालय से निकलकर आपको गोलंबर की तरफ या इनकम टैक्स चौराहे की तरफ मार्च करते हुए दिखे, अगर आप वहां थे तो? नहीं, मार्च तो बिल्कुल नहीं हुआ। अपनी गाड़ी से जो है अंजुम आरा जो प्रवक्ता है, महिला नेता है जेडीयू की, वो अपने गाड़ी से आई और उनके साथ 2-4 और गाड़ी आया। कुल मिला के 20 से 25 महिलाएं जो जेडीयू की थी, हाथ में झंडा था, बस वही लोग थे वहाँ पर। हमने उनसे भी सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री का एक बयान था मुख्यमंत्री के डीएनए को लेकर के, आप लोग उस पर क्या कहेंगे? तो उस पर भी लोग जवाब नहीं दे पाए कि जब माँ है प्रधानमंत्री की और डीएनए पर सवाल करना वो सीधे माँ का ही गाली होता है। जो लोग समझते हैं डीएनए क्या है, तो आपकी माँ को गाली किसी ने दिया, क्या उन्होंने माफी मांग ली, प्रधानमंत्री ने माफी मांगा किसी सार्वजनिक मंच से? इस पर तो लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। यही कारण था कि जेडीयू के लोग इसमें बहुत कम भाग ले पाए थे। जी, तो आप बता रहे हैं कि जो आ, विपक्ष ने जब बंद किया एसआईआर के मुद्दे पर, तो बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन इस बंद को कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली है, ये आपका असेसमेंट है। और दोस्तों, मैंने अभी जो मोहम्मद कैफ से बात की है, इसकी इससे बिल्कुल मिलती जुलती जो बात है, जो 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 टिप्पणियां हैं, वो मुझे दूसरे हलकों से भी मिली हैं। अब मैंने मुजफ्फरपुर में भी बात की, मैंने भागलपुर में भी बात की, मैंने छपरा के इलाके में कुछ लोगों से बात की। तो जितने इलाकों से मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों ने यही बात कही है जो मोहम्मद कैफ कह रहे हैं। और मैंने कई जर्नलिस्टों से भी बात की है, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ यंग जर्नलिस्ट हैं, उनका भी असेसमेंट यही है। तो इससे ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो बंद आयोजित करने की जो योजना बनाई बीजेपी ने, वो योजना ही गलत थी। योजना इसलिए गलत थी कि उसमें पीपुल्स सेंट्रिक कोई मुद्दा नहीं था। और ऑल ऑफ सडन, जबकि लोग माफी मांग चुके थे, लोकल कार्यकर्ता, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जब जो उस लड़के ने जिसने गाली दी उसकी अरेस्टिंग हो चुकी थी, वो अभी शायद जेल में ही होगा, जहां तक मेरी जानकारी, आप जेल अगर में ही है। जानकारी में, जेल में है। जी, तो जेल में ही ऐसी है। स्थिति जी, तो ऐसी स्थिति में ये बंद करना, इस इशू को लेकर लोगों को शायद लगा होगा कि ये इमोशनल एक माहौल क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, एसआईआर से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। हो सकता है कि लोग इसलिए इन्वॉल्व न हुए हों। एक तो ये, दूसरी बात कि बंद जो मैंने सुना है, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, आमतौर पे दिन भर का होता है, लोग शाम तक रखते हैं। ये पहली बार सुना कि 7 बजे से 12 बजे तक बंद। अब ये भी बात नहीं समझ में आई। हो सकता है कि लोगों ने इसको सीरियसली लिया ही ना हो, लोगों ने सोचा होगा कि इस पे पॉलिटिकल इस पार्टी पे एक सीरियस टिप्पणी है नहीं है। सर। जी, बिल्कुल, जो बोलिए। 12 बजे तक टाइमिंग की जो बात हो रही है, और खास करके राजधानी के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे, पटना राजधानी के परिप्रेक्ष्य में, तो दुकानें जो हैं यहाँ पर 11:30 बजे के बाद ही खुलने चालू होते हैं। 11 बजे के बाद ही दुकान खुलते हैं। डकभंगला, इनकम टैक्स चौराहा से अधिक लोग जब सो करके उठे होंगे तब तक बंद खत्म हो गई थी। तो एक ये चालाकी से भी ये चीज की गई कि दुकानें बंद दिखे, और ये भी हो सकता है कि ये कारण है, टाइमिंग का हाँ, जो तो मामला बिल्कुल है। जी, दोस्तों, बिल्कुल आखिर में मैं अपने इस कार्यक्रम के ये कहूंगा कि बीजेपी लेकिन ऐसी पार्टी नहीं है, वो बहुत ताकतवर पार्टी है। वो अगर चाहती तो वाकई बंद कर सकती थी। जेडीयू का समर्थन अगर उसको मिलता तो पूरे बिहार बंद को वो बहुत प्रभावशाली ढंग से आयोजित कर सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सत्ताधारी पार्टी है, वो किस मुद्दे पर बंद करा रही है, जनता के किस मुद्दे पर? जनता के मुद्दों को हल करने की तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। और ऐसे में सरकारी पार्टी अगर कहती है कि बंद करो, और वो भी एक इमोशनल बनाने वाले एक मुद्दे पर, तो शायद लोगों का ध्यान इसीलिए नहीं गया है, लोगों को आकर्षण नहीं लगा है इस मुद्दे पर, और इसलिए बिल्कुल लोगों ने हिस्सेदारी नहीं की। ये बीजेपी के लिए वाकई एक सेटबैक है। और इससे बीजेपी ने बहुत शायद योजना बना रखी थी कि एसआईआर के खिलाफ जो विपक्ष ने माहौल बनाया है, उसको वो काउंटर करेगी, और काउंटर करके एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करके, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, इन सबकी जो कोशिशें हैं उनको विफल कर देगी, इनको इनको बदनाम कर देगी। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष कामयाब रहा और सत्ता पक्ष बहुत बुरी तरह फेल किया है। ऐसा आयोजन नहीं करना चाहिए जो इस तरफ फ्लॉप हो, जबकि आप में क्षमता है कि आप बंद करा सकें। तो दोस्तों, आज इतना ही। एक एक और आ, आखिरी कमेंट ऐड हाँ, कर देते हैं सर। प्लीज अ, प्लीज।
ये आज की जो फेल की बात हम लोग कर रहे हैं, दरअसल ये प्रधान बीजेपी की दूसरी प्रोग्राम ऑपरेशन सिंदूर की बात पटना में हुई। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पटना आए थे, पहला प्रोग्राम वो, और उसके बाद जो अभी बंद हुआ बिहार बंद, ये दूसरा प्रोग्राम है। जब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में आए थे कि लोग सिंपैथी गेम ही था वो भी, उसमें भी सड़कों पर बिल्कुल लोग नहीं दिखे थे। और पहले बार फेल हो गए, फिर दूसरी दफा जब सेंटिमेंटल करके माँ का नाम सामने ला करके आए, तो फिर भी दूसरी बार भी उनको सफलता नहीं मिली, लोगों का सिंपैथी नहीं मिला। तो जो एक कहावत बिहार में चलता है कि बिहार के डीएनए में पॉलिटिक्स है, बिहार के घर घर के लोग जानते हैं कि राजनीति क्या हो रही है, और खास करके पटना राजधानी जहाँ से तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई, तो यहाँ के लोगों को तो कोई गुमराह पॉलिटिक्स के माध्यम में नहीं कर सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बात भी जोड़ी और इससे साफ लगता है दोस्तों कि ये माहौल जो है वो वाकई बीजेपी जेडीयू के लिए बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, इसके संकेत बहुत अच्छे नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मोहम्मद कैफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा लगा कार्यक्रम बहुत हमारा आपको शुक्रिया। दोस्तों, आप बताइएगा। नमस्कार।